हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज फिर से देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान का 15 महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए और अच्छा से तैयार कीजिए। नहीं मालूम है तो अच्छा से इसे देखिए और अपने आप को जांचिए भी कि कितना हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आज होने वाला है प्रैक्टिस सेट के लिए 15 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए ये आज 10वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आर्मी के जितने भी भाई लोग हमारे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छा से इसे देखिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या होने वाला है। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। तो बताना है भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ कौन थे। बताइए, राजेंद्र सिंह थे कि एक केएमएन करियप्पा की विपिन रावत कि इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग को मालूम है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो हम बता रहे हैं इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, केएमएन करियप्पा हो जाएगा आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी मार्शल करियप्पा को 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल केएमएन करियप्पा थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दास प्रथा पर रोक किस ब्रिटिश गवर्नर के शासक में लगाई गई थी। बताइए दास प्रथा पे। लॉर्ड एलन ब्रो की, लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड कैनियन। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक है, याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी बताइए। पोर्ट ब्लेयर है कि दमन है कि कवरत्ती है कि पुडुचेरी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कवरत्ती। ठीक है, याद रखिएगा क्या, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगा, कवरत्ती। और देखिए लक्षद्वीप में सर्वाधिक मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा लिख दे रहे हैं। ठीक है, मलयालम। ठीक है, याद रखिएगा क्या, मलयालम भाषा। ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, मलयालम, जो कि लक्षद्वीप में बोली जाती है। अगला प्रश्न है 4 नंबर देखिए क्या है। 4 नंबर है, निम्न में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं। बताइए पनामा नहर से कौन सा जो महासागर जुड़ा है। बताइए अटलांटिक और उत्तरी महासागर की, प्रशांत और अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक और हिंद महासागर की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा क्या, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है, पनामा नहर से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान है। मैंने बताना है कि मेडल का डिजाइन किस पत्ते के समान होने वाला है, चंदन के कि केला के कि बरगद के कि पीपल के। तो भारत रत्न मेडल पीपल के पत्ते के समान डिजाइन है। ठीक है, याद रखिएगा क्या, पीपल के पत्ता। और भारत रत्न की शुरुआत हुआ था कितने में, बता रहे हैं। भारत रत्न की शुरुआत हो गई थी, यहाँ पे देख लीजिए 1954 में। ठीक है, याद रखिएगा कितना में ये स्टार्ट हुआ था, 1954 में स्टार्ट हुआ था भारत रत्न की। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है 6 नंबर। ठीक है, देखिए बुशमैन कहाँ की जनजाति है। ठीक है, अफ्रीका के हैं कि एशिया की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप। बताइए इसका जल्दी से आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, बुशमैन जनजाति अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, बुशमैन को आप लोग याद रखिएगा, जो कि कालाहारी मरुस्थल और आसपास में इलाकों में निवासी रहने वाले थे बुशमैन। ठीक है, जो कि प्रमुख जनजाति भी पाए जाते हैं, बेहद प्राचीन है। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर क्या है। 7 नंबर हो जाएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। बताइए अकबर ने कि शाहजहाँ की, हुमायूं की, जहांगीर ने। बताइए जल्दी इसका आंसर दीजिए क्या होने वाला है दोस्तों। देखिए इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने। किसका निर्माण करवाया था, ताजमहल का। ठीक है, किसने कराया था, ताजमहल का, जो कि अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में बनवाए थे। ठीक है, याद रखिएगा शाहजहाँ को। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर क्या है, मुल्ला पेरियार बांध। बताना है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में कि केरल में कि आंध्र प्रदेश की पंजाब। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, बी ऑप्शन। याद रखिएगा क्या, मुल्ला पेरियार बांध भारत राज्य के केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए 9 नंबर की ओर चलते हैं। 9 नंबर देखिए जल्दी से क्या हो।
9 नंबर है सऊदी अरब की मुद्रा बताना है। ठीक है, ये नहीं कि दिनार है कि रियाल है कि लीरा है, बताइए सऊदी अरब का मुद्रा क्या हो जाएगा। तो सऊदी अरब की मुद्रा हो जाएगा रियाल। ठीक है, याद रखिएगा क्या, रियाल याद रखिएगा। सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल। और सऊदी अरब की राजधानी बता दे क्या होगा, तो इसकी राजधानी याद रखिएगा रियाद। ठीक है, रियाद इसकी राजधानी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा क्या, रियाद याद रखिएगा इसकी राजधानी रियाद, और इसकी मुद्रा हो जाएगी रियाल। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, बताइए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, 1975 में कि 1875 में कि 1870 में कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1875 में, इसको याद करने लीजिएगा कितना में, 1875, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए 11 नंबर देखिए, सैयद वंश की स्थापना कौन किए थे। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना बताना है। सैयद वंश कुतुबुद्दीन ऐबक की, गयासुद्दीन तुगलक की, खिज्र खां की, बहलोत लोदी। जल्दी से इसका आंसर अपना दीजिए क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, खिज्र खां ने किसकी, सैयद वंश की स्थापना किया था। ठीक है, बता दें कि वंश के शासन कितना था, 1414 से लेकर 1451 तक रहा। ठीक है, खिज्र खां ने। अगला देखिए 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12 नंबर की ओर देखिए आप लोग, प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं कि 28 को कि 10 दिसंबर को कि 12 जनवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है भारत में, 28 फरवरी को। वो भी महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के, ठीक है, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, स्मृति के हर वर्ष 28 फरवरी को उनके सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, किसके, चंद्रशेखर वेंकटस प्रसाद रमन के सम्मान में। तो अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर क्या है, 13 नंबर है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया था, बताना है। फॉरवर्ड पार्टी ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, राम मनोहर लोहिया की, जयप्रकाश नारायण की, आचार्य नरेंद्र देव की, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या, सुभाष चंद्र बोस जो कि गांधी जी से मतभेद होने के बाद किसकी स्थापना किए थे, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना जो कि गांधी जी से मतभेद किए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने तब किए थे। तो 14 नंबर प्रश्न अब चलिए देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा अच्छा से, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था, बताइए। 1948 में, 1951 में, 1956 में कि इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। ठीक है, याद रखिएगा, भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर इस क्लास का होने वाला है, जो कि प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो अच्छा से इसे देख लीजिए। लास्ट नंबर क्या है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, बताना है। विजयवाड़ा किस नदी के, कावेरी नदी के कि कृष्णा की, महानदी की, ताप्ती नदी के। तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे आप लोग याद रखिएगा ना। और एक और बात है, नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर भी बनाया गया। एक और है क्या, नागा अर्जुन बांध, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सागर, सॉरी क्या है, नागा लिख दे रहे हैं आप लोग, इसे देख लीजिएगा। नागा अर्जुन सागर, ये भी किस पे है, कृष्णा नदी पे है। सागर बांध, ये भी एक बांध है। ठीक है, याद रखिएगा क्या, ये भी किस पर स्थित है, कृष्णा नदी के नदी पर बनाया गया है। तो चलिए अच्छा लगा होगा आप लोग को वीडियो, अच्छा से इसे देखिए और अपना तैयारी को और ही बेहतरीन बनाते रहिए। ठीक है, हम डेली के डेली इसी तरह प्रैक्टिस सेट के साथ आते रहते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट बनाए। ठीक है, प्लेलिस्ट पे देखकर आप लोग वहाँ पे और भी अच्छा से अपनी तैयारी को करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, जो कि साइंस का अब होने वाला है। तो तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।